जैसा कि आप सब लोग लगातार देख पा रहे होंगे कि विवाह का एक जो हम लोग कर्मकांड का चैनल बना है, उसमें लगातार कुछ न कुछ अच्छी-अच्छी जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। तो अभी हमने सप्तपदी के विषय में विचार किया कि आप सबको सप्तपदी जो है 7 वचन कैसे बोले जाते हैं लड़की पक्ष से, 5 वचन लड़के पक्ष से कि बोलने जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा पहले लड़के पक्ष से ही जैसे मतलब साखोच्चार प्रारंभ होता है, उसी तरह पहले जो है 7 वचन लड़की पक्ष से पहले बोला जाएगा, उसके बाद लड़के पक्ष से बोला जाएगा। तो आइए जानते हैं कैसे बोलना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए श्लोक और किस तरह से इस बात वो करेंगे। तो पहला तो आप ये विशेष ध्यान दीजिए कि 7 ठो गोलंडे बना दिए जाते हैं गोले, उसके ऊपर 1 सुपारी, हल्दी ये सब रख करके और फिर उसके बाद लड़की पक्ष से 7 वचन प्रारंभ होते हैं। चलिए अब ध्यान देते हैं कैसे बोलना है, क्या करना है, आइए। तो मित्रों हम लोग आ चुके हैं और आप लोग ध्यानपूर्वक इसे देखें, समझें तो आपको ज़रूर समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। तो पहले तो आप ये ध्यान दीजिए कि जब 7 वचन होते हैं उसके पहले एक विधि होती है, वह है वर वधू पहले दाहिना फिर बायां पग धरें, ब्राह्मण निम्न मंत्र पढ़ें। और कैसे, तो 7 पग इसमें चलना होता है, लेकिन लोग बोल देते हैं। अब चलना न चलता आपकी लोकाचार क्या है उस पर हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए एक मिसे विष्णुत्वा न तो द्वे ऊर्जेस्त्व विष्णुत्व न, तो इस प्रकार करके 1 2 3 4 5 6 7 सप्त पे सखे सप्तपदा भव सामा मनुव्रता भव विष्णुस्त्वा नयतु। यहाँ तक जो है ये 7 पग चल करके लड़की लड़का अपने स्थान पर बैठ जाए। तो 7 पग चलने के बाद वर वधू अपने स्थान पर बैठ जाएं। पहले कन्या पक्ष के पंडित जी के 7 वचनों को कहें। तो पहला कन्या का वचन क्या है उसे ध्यानपूर्वक आपको सुनना है और बढ़िया से बोलना चाहिए, खूब खुल के, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जितना अच्छी तरीके से गले से बोल सकें और समझा सकें आज के नए आधुनिक विषय को देखते हुए भी, तो इस पे आप ध्यान दीजिए। तो कन्या का जो पहला वचन होता है तो वो कैसा है कि तीर्थ व्रतोद्यापन यज्ञदानम मया सह त्वं यदि कर्म कुर्याः वामाङ्गमायामि तदा त्वदीयं जगादवाक्यं प्रथमं कुमारी। कन्या पहला वचन यह कहती है कि कोई भी तीर्थ हो, यात्रा हो, व्रत हो, उद्यापन हो, यज्ञ हो, दान हो आदि कर्मों को यदि आप मुझे साथ में लिए हुए करना स्वीकार करें तो मैं आपके वाम भाग में आऊं। दूसरा वचन कहती हैं कि हव्य प्रदान रमरान पितृन कव्य प्रदानैर् यदि पूजयेथा वामाङ्गमायामि तदा त्वदीयं जगादकन्या वचनं द्वितीयं। दूसरे वचन में कहती हैं कि देवताओं के लिए हव्यदान और पितरों के लिए कव्य दान करते समय साथ में रखना स्वीकार करें तो मैं आपके वाम भाग में आऊं। तीसरा वचन है कि कुटुंब रक्षा भरणे यदि त्वं कुर्याः पशूनां परिपालनं च वामाङ्गमायामि तदा त्वदीयं जगादकन्या वचनं तृतीयं। तीसरे वचन में कहती है कि इस परिवार और गौ आदि सभी पशुओं का पालन पोषण, बुजुर्गों के सम्मान सेवा इत्यादि करना मेरे अधीन आप स्वीकार करें तो मैं आपके वाम भाग में आऊं। चौथा वचन है कि आय व्ययौ धान्य धनादिकानां पृष्ट्वा निवेशं च गृहे निदध्या वामाङ्गमायामि तदा त्वदीयं जगादकन्या वचनं चतुर्थं।
चौथा वचन कहती हैं कि अन्न तथा धन आदि जो कुछ घर में आवे उन सबको संचित रखना और मेरी सलाह से उचित रूप से खर्च करना, यदि स्वीकार करें तो मैं आपके वाम भाग में हूं। पांचवा है देवालय राम तड़ाग कूप वापीर विदध्या यदि पूजयेथा वामांगमायामि तदा त्वदीयं जगदकन्या वचनम च पंचमम। पांचवें वचन में कहती है कि यदि आप मंदिर, बाग, तालाब, कुआं, बावली कुछ भी कार्य कुल में आके करवाइए, तैयार कराइए, निर्माण कराइए, गृह निर्माण कराइए, आज की आधुनिकता के साथ आदि तैयार करावें, तो उसके प्रतिष्ठा, पूजन आदि कर्मों में भी मुझे भी साथ रखना स्वीकार करें तो मैं आपके वाम भाग में आऊं। इस प्रकार से कन्या 5 वचन कह देती हैं और छठा वचन में कहती हैं कि देशांतरे वा स्वपुरांतरे वा यदा विदध्या क्रय विक्रयौ च क्रय विक्रयौ त्वं वामांगमायामि तदा त्वदीयं जगद कन्या वचनम च षष्ठम। छठे वचन में यह कहती है कि आप देश विदेश कहीं भी घूमने जाइए, कोई व्यापार करने जाइए, खरीदने जाइए, कोई वस्तुओं को बेचने का प्रबंध करें तो उसमें मेरी भी सलाह आप स्वीकार करें तो मैं आपके वाम भाग में आऊं। सातवें वचन में कहती हैं कि न सेवनीय यदि पारकीयो त्वया भवोद्भामिनि कामनीति वामांगमायामि तदा त्वदीयं जगादकन्या वचनम च सप्तमम्। सातवें वचन में कहती है कन्या कि दूसरी स्त्री कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, पराई स्त्री पर आप उसका कभी सेवन ना करें, कभी भी यह आप बुरी नज़र से ना देखें, प्रतिज्ञा करें, यदि आप कर सकें तो मैं आपके वाम भाग में आऊँ। इस प्रकार से जब कन्या 7 वचन कह देती हैं तो उसके बाद वर को यदि जैसे स्वीकार है तो वह जो 7 लगी हुई कुरैनी रहती है तो लड़की अपना उसमें अंगूठा बाएं हाथ का छुपा स्पर्श कर देती है और लड़का उस 7 कुरैनी को यानी कि मिला देता है, अर्थात उसे स्वीकार है, तब उसके बाद यह मिलाना होता है। अब जो है जैसे ही 7 वचन हो जाते हैं तो लड़की के जो वचन तो ठीक है, जो प्रतिज्ञा है, जो संकल्प है, जो उन्होंने कहा कि आप मेरी इन नियमों को मानिए, रूल्स जो बनाया, लेकिन उसमें जो 7 वचन के बाद वर के भी 5 वचन होते हैं और उस 5 वचन में तो वो भी कहता है कि भाई मेरे द्वारा भी अगर मैं जो नियम बता रहा हूँ उस नियम का तुम भी पालन करो, तब जा कर के हमारा आपका सामंजस्य बन पाएगा। तो 5 वचन 5 नियम वो भी अपने घर के बताता है, अपने बताता है। वो 5 नियम कौन से हैं, ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। और यहाँ पर जो है 5 ठो कुरैनी बना दी जाती है, यानी कि गोले छोटे छोटे बना दिए जाते हैं धान के अलावा का, उसमें सुपारी कुछ पैसा रख के ऐसे 5 ठो बना देना चाहिए। आचार्यों को यह विशेष ध्यान देना चाहिए। तो वर का प्रतिवचन क्या है कि मदीय चित्ता नुगतं च चित्तं सदा मदाज्ञ परिपालनं च पतिव्रता धर्मपरायणत्वं कुर्या सदा सर्वमिमं प्रयत्नम्। ये पहला वचन कहती हैं। दूसरा कौन सा है? क्रीड़ा शरीर संस्कार समजोत्सव दर्शनम हासं परिग्रहेयानं त्यजेत् प्रोषित भर्तिका उद्याने मद्यपाने च राजद्वारे पिता गृहे आज्ञया विना न गंतव्यम पातिव्रत परायणम। इस प्रकार से
3 वचन ही खैर सिद्धहस्त शास्त्री जी के पुस्तक के माध्यम से मिला है, लेकिन 5 वचन ही होते हैं उसमें। उसमें नियम अब क्या है, तो अब देखिए ध्यान से समझिएगा। कहती है कि हे पतिव्रते देवी, मेरे चित्त के अनुसार तुम अपना भी चित्त रखती हुई सदा ही हमारी आज्ञा का पालन करना और पतिव्रता धर्म में तत्पर रहने का प्रयत्न करती रहना। दूसरा, साथ ही शरीर का श्रृंगार करके समाज में किसी भी उत्सव में दूसरे के घर में मेरी अनुपस्थिति में कभी मत जाना तथा पर पुरुषों के साथ हास परिहास नहीं करना। इसी तरह रात्रि में एवं बाग बगीचे आदि में, मदिरालय में या मदिरा पीने वालों के मार्ग में, जैसे जो नशा करते हैं, राजा के द्वार पर और पिता गृह को मेरी आज्ञा के बिना कभी नहीं जाना स्वीकार करो तो तुम्हारी बातें हमें स्वीकार है। तो इस प्रकार से कन्या भी इस 5 वचन को मानती है और वर जो है 7 वचन को मानता है, और यहीं पर सप्तपदी का कार्यक्रम संपन्न होता है। और एक दूसरे की जब बात मान जाते हैं, सामंजस्य बन जाता है, तो लिखा है कि वर लावा की जो 7 कुरैनी बनी है उसे मिटा देते हैं, देता है, यही उसकी स्वीकृति है। और लड़का भी और जो है लड़की भी सब बात को 5 को मान करके 5 कुरैनी को मिटा देती है। तो इस प्रकार से सप्तपदी का जो 7 वचन है यहीं पर पूर्ण होता है और एक दूसरे को मान करके आगे की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। इसके बाद आ जाता है अभिषेक आरंभः सूर्य दर्शनम। मैं अब आशा करता हूं कि आप सबको यह वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा और मैं अधिक प्रयास करूंगा। आप लोग कमेंट करेंगे, बताएंगे कि हमें ये चाहिए, हमें ये जानकारी चाहिए, तो मैं लगातार आप सभी के साथ इस चीज़ में लगा हूं और प्रयास भी कर रहा हूं कि आप सबको अच्छे से अच्छे जानकारी दे सकूं। धन्यवाद। जय जय श्री राम।